हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारी सीरीज में जो पहला हमारा लेक्चर है वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर है। तो हम सब लोग जानते हैं कि हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसका नाम अर्थ है और उसको हम पृथ्वी भी कहते हैं। जैसा हमारा प्लेनेट अर्थ है वैसे ही और कई प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, जैसे कि आपका मरकरी हो गया, आपका मार्स हो गया, आपका जुपिटर हो गया। ऐसे कई प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और उन्हीं प्लैनेट्स के अराउंड जो सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व करती हैं। हमारे यूनिवर्स के अंदर हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट है, मेटेओर्स हैं, सन है, ठीक है। और ये सब कुछ हमारा जो है एक हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे है, उसके अंदर है। जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, वैसे ही कई और गैलेक्सीज हैं। हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और वैसे ही हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज भी हैं। और इन्हीं सब गैलेक्सीज में से एक हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे है। और उसी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारी अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं। हमारी जो अर्थ है, अगर आप रात के टाइम पे नाइट स्काई देखोगे तो आपको बहुत सारे स्काई के अंदर स्टार्स दिखाई देंगे। ये सब जो स्टार्स हैं ये हमारे जो यूनिवर्स है उसका एक पार्ट है। तो हमारी जो नॉलेज है उसके हिसाब से हमें पता है हम अर्थ के अंदर रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो अर्थ है या फिर जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो जब हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स के अंदर हम बात करते हुए हम प्लैनेट्स की बात भी करेंगे, हम स्टार्स की बात भी करेंगे, हम गैलेक्सीज की बात भी करेंगे। एवरीथिंग जो हमें पता है यूनिवर्स के अंदर है वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के अंदर हमारे पास कई टाइप ऑफ थ्योरीज हैं जो कि डिफरेंट टाइप पे ज्योग्राफर्स ने बताई हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो हमें बताती हैं कि किस तरह से हमारे जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हुआ होगा। तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहली जो हमारी थ्योरीज है वो अर्ली थ्योरीज है, उसके अंदर हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस आती है और बाइनरी हाइपोथेसिस आती है। देखिए, अर्ली थ्योरीज के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं जो डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट ज्योग्राफर्स ने हमें बताई हैं, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अर्ली थ्योरीज के अंदर हमारी जो नेबुलर हाइपोथेसिस है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेबुलर हाइपोथेसिस के अंदर क्या था, देखिए दो पिक्चर हैं, इसके अंदर क्या दिखाया गया है। ये दो पिक्चर के अंदर एक गैस के क्लाउड दिखाया गया है। जब सबसे पहले यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था तो उस टाइम पे क्या था, यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गैस का क्लाउड था जिसको नेबुला कहा गया था। देखिए ये जो पिक्चर में दिखाया गया है ये एक क्लाउड है, ठीक है। ये क्लाउड जो था ये गैसेस से मिलकर बना था। यूनिवर्स में सबसे पहले सिर्फ एक ऐसा गैसेस का एक क्लाउड था जिसको हम नेबुला कहते थे। और यहाँ से इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ से जो है यूनिवर्स की ओरिजिन जो है वो स्टार्ट हुआ। तो हुआ क्या, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये सेम चीज़ है, यहाँ पे जो ये है ये भी नेबुला है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो नेबुला था ये रोटेट करता था, इसकी जो रोटेशन थी स्लो थी, ये धीरे धीरे रोटेट करता था और जो इसका टेम्परेचर था गैसेस का वो भी बहुत ज़्यादा हाई था। तो हुआ क्या, किसी रीजन की वजह से जो ये नेबुला है इसकी रोटेशन जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसकी रोटेशन इंक्रीज हो गई और उस वजह से क्या हुआ, ये बहुत तेज घूमने लगा। तो जो इसकी गैसेस थी, ये जो देखिए बाहर आपको गैसेस दिखाई दे रही है, ये सब इस तरह से नेबुला से बाहर की तरफ निकलने लगी। ये इस तरह से गैसेस बाहर निकली और उसके बाद फिर थर्ड स्टेज में इस तरह से, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ कि यही गैसेस जो बाद में है सॉलिड होके आपकी जो डिफरेंट प्लैनेट्स है उनके रूप में फॉर्म हुई। प्लैनेट्स हो गया आपका और स्टार्स हो गया, इस तरह से फॉर्म हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए जो इसका रोटेशन थी उसकी स्पीड बढ़ गई। तो क्या हुआ, जो पहले टेम्परेचर यहाँ पे हाई था उसके बाद रोटेशन की वजह से क्या हुआ, जो गैसेस बाहर निकली तो सेंटर में टेम्परेचर हाई था, लेकिन जब गैसेस बाहर निकली तो क्या हुआ, वो ठंडी होनी स्टार्ट हो गई। अब जब वो ठंडी होगी तो वो धीरे धीरे करके सॉलिड फॉर्म में आ गई और फिर वही गैसेस धीरे धीरे करके आपकी जो प्लैनेट्स है वो बन गई। हाइपोथेसिस जब हम कहते हैं, देखिए हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि हमारे पास इस चीज के कोई साइंटिफिक
प्रूफ नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन वी आर जस्ट इमेजिनिंग कि शायद ऐसा हुआ होगा और इस वजह से ये सब जो चीज़ें हैं ये पॉसिबल हुई होगी, इसलिए हम इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट हाइपोथेसिस थी जो आपकी अर्ली थ्योरीज के अंदर आती है। जो सेकंड टाइप की हाइपोथेसिस थी उसका नाम है बाइनरी हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस के अंदर हम पढ़ेंगे जो सेकंड थ्योरी दी गई, उसमें क्या था कि हमारे यूनिवर्स के अंदर पहले एक सन था जिसे प्रिमिटिव सन का नाम दिया गया। अभी हम यहां इसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा सन था या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट था हमारे यूनिवर्स के अंदर, जो ये ए जो आपका सन है इसके बहुत ही क्लोज से गुजरा। तो क्या हुआ, ये अपनी जगह पे था, इसके अंदर भी गैसेस थी, सेम आपके नेबुला हाइपोथेसिस की तरह। यहाँ पे ये गैसेस का एक क्लाउड था, ठीक है। और जब इसके पास से ये दूसरा सन गुजरा जिसको हम बी कहते हैं, बी सन या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट गुजरा, तो इसका साइज जो बी ऑब्जेक्ट है इसका जो साइज था वो काफी ज्यादा बड़ा था हमारे सन से। और इस साइज बड़ा होने की वजह से क्या था, जो इसकी ग्रेविटेशन फोर्स थी वो भी काफी ज्यादा थी सन से। तो जब ये इसके नजदीक से गुजरा हमारे यूनिवर्स में, तो क्या हुआ, जो यहाँ से जो गैसेस थी हमारे प्रिमिटिव सन के आसपास वो बाहर की तरफ एक्सपेंड हुई। और ये जो शेप दिखाई गई है, इस शेप में ये गैसेस थी वो बाहर की तरफ आई। और जब ये जो हमारा सन बी था ये इसके पास से गुजरता हुआ जब आगे निकल गया तो इसकी ग्रेविटेशन फोर्स थी वो कम हो गई, और जो ये गैसेस अलग हुई थी ये बाहर सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा होने स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये सन से दूर हो गई थी और यहाँ पे इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, और यहाँ बाहर दूर होने की वजह से मतलब जब ये अलग हुई तो इनका टेम्परेचर कम हुआ, तो ये जो गैसेस थी ये आपकी धीरे धीरे करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और यही जो आपकी गैसेस थी बाद में आपकी प्लैनेट्स बनी। अब देखिए ये जो इसकी शेप है इसको सिगार शेप भी कह सकते हैं। और देखिए इसी शेप के अकॉर्डिंग जो आपके प्लैनेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई है। सेंटर में आपका जुपिटर है जो सबसे बड़ा प्लेनेट है, और आगे और लास्ट में आपके दूसरे प्लेनेट है। देखिए यहाँ पे मरकरी है, वो उसका स्मॉल साइज है, क्योंकि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इस तरह से जो गैसेस है वो यहाँ से आपके प्रिमिटिव सन से अलग हुई थी। तो यही है आपकी बाइनरी हाइपोथेसिस। अब हम आगे चलेंगे। ये जो थर्ड हाइपोथेसिस है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मॉडर्न हाइपोथेसिस है और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस में क्या था कि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लगभग 15 बिलियन ईयर्स एगो, आज से, एक बहुत ही स्मॉल बॉल थी यूनिवर्स के अंदर, लाइक दिस, एक स्मॉल सी बॉल थी यूनिवर्स के अंदर। लेकिन इसमें क्या था, जो इसका टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, ठीक है, और जो इसकी डेंसिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी। ये बॉल जब मैं कहता हूँ तो बॉल, आप अगर क्रिकेट की बॉल को इमेजिन करते हो तो उससे भी छोटी ये बॉल थी, उससे भी छोटी ये बॉल थी, और इसका टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था, और इसकी जो डेंसिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी। बट फॉर सम अननोन रीजंस इस बॉल में क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और यहाँ से कई पार्टिकल्स थे जो बाहर निकले। और लेकिन ये जो पार्टिकल्स थे हाईली चार्ज पार्टिकल्स थे, और इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से ये बाद में धीरे धीरे करके जब ये दूर हुए तो बाद में धीरे धीरे करके यही पार्टिकल्स थे जो आपके प्लैनेट्स, गैलेक्सी, स्टार्स, इनके रूप में इनकी फॉर्मेशन हुई। अब देखिए बिग बैंग की जो एक्सप्लोजन हुई वो इस तरह से हुई। इस पिक्चर के थ्रू आपको यही बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। ये आपकी छोटी सी वो बॉल थी जिसके मैंने अभी आपको बताया जिसके बारे में, और यहाँ से आपका एक्सप्लोजन हुआ, और इस तरह से जो हमारा यूनिवर्स है वो आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसको शेप को देखिए जिस तरह से दिखाया गया है, इस हिसाब से जो क्या है हमारा जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो, अगर हम इस पिक्चर को देखें, जो इसकी विड्थ है वो कम है और यहाँ पे जाके इसकी ज़्यादा है। तो इसी पिक्चर में आपको यही बताया गया है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंड भी कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपको एक गैलेक्सी रिप्रेजेंट की गई है। नेक्स्ट पिक्चर से हम समझेंगे। देखिए जब बिग बैंग हुआ, यहाँ से जब बिग बैंग हुआ तो बहुत सारे पार्टिकल्स निकले, और बाद में इन्हीं पार्टिकल्स, इन्हीं गैसेस जब ये ठंडी हुई तो इनसे प्लैनेट्स, हमारे गैलेक्सीज और डिफरेंट टाइप्स के जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर वो बने। अब जो ये आपकी गैलेक्सीज थी यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे वो बॉल थी छोटी सी जिसमें एक्सप्लोजन हुआ था, और एक्सप्लोजन के बाद जो आपकी गैलेक्सीज थी ये इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जो ये गैलेक्सीज है इनके बीच का डिफरेंस जो यहाँ पे है वो कम है, और यहाँ पे जो है ये ज़्यादा है, और इससे ऊपर जाके ये और ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है
कि जो आपकी गैलेक्सीज है या फिर यूनिवर्स है वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है। और हम ये चीज़ कैसे समझते हैं, जो हमारे एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम था हबल, ठीक है, उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो हम गैलेक्सीज है, जो हमारी गैलेक्सीज के अलावा जो दूसरी डिफरेंट गैलेक्सीज को जब उन्होंने नोटिस किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो गैलेक्सीज है इनके बीच का डिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस चीज़ से हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है। तो हमने आज क्या पढ़ा कि ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का, और हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी। तो जो आपकी अर्ली थ्योरीज थी मैंने आपको बता दी, वो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट थी हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। बाकी आपके लिए जो मॉडर्न थ्योरी है, मतलब कि जो ये बिग बैंग थ्योरी है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे भी हम इसी तरह डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो इसलिए थैंक यू आप सब लोगों का, और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अदर जो वीडियोज़ हैं उनके अपडेट्स के लिए। थैंक यू।